बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट हूद की नेशन की डिस्ट्रक्शन पर बात की थी कि वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पे प्रॉफिट हूद की जो नेशन थी वो तबाह कर दी गई, वो बर्बाद कर दी गई, वो हलाक कर दी गई। अब हम उसी टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं और अब हम नेक्स्ट उस पर डिस्कशन करते हैं। और आज की इस वीडियो के लिए हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 7 सूरह आराफ के वर्स नंबर 73 से लेकर वर्स नंबर 79 का सहारा लेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जाने पड़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कौम आद की डिस्ट्रक्शन पर बात की थी और आज की इस वीडियो में हम नेशन समूद की डिस्ट्रक्शन पर बात करेंगे। कौम समूद किन वजूहात पर हलाक की गई, क्या उनमें फॉल्ट्स थे, क्या एरर्स थे। तो आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह कौम आद की तरफ प्रॉफिट हूद को नबी बनाकर भेजा गया था, तो जब वो तबाह हुए, वो बर्बाद हुए, वो हलाक कर दिए गए, तो इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम समूद को चार्ज अता किया, इनको खिलाफत अता की गई, इनको जानशीन बनाया आद का। अब इनकी तरफ भी अल्लाह ताला ने हदायत और रहनुमाई के लिए अपनी प्रॉफिट, अपने नबी भेजे जिनका नाम प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम है। तो जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी तरफ तशरीफ़ लाए तो हाल जस्ट सेम वही था जो कौम आद का था। अब सबसे पहले प्रॉफिट सालेह जो थे वो भी पिछले नबियों की तरह प्रॉफिट हूद की तरह जो प्रॉफिट हूद मैसेज लेकर आए थे, प्रॉफिट सालेह भी वो मैसेज लेकर आए थे। इवन के तमाम नबी रसूल वही मैसेज लेकर आते रहे, मोनोथीज़म का, क्लियर मोनोथीज़म का, तौहीद का, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई, अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जो इबादत के लायक है, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं जो इबादत के लायक हो, तो लिहाजा उसका शरीक क्यों ठहराया जाए। और दूसरी उनकी यही दावत होती थी कि पॉलीथीज़म से बचा जाए, कि लोगों को शिर्क से रोकने की कोशिश किया करते थे। अब वो जो भी स्टेप बाय स्टेप नबी आ रहे थे, उनकी नेशंस, उनकी कौमें बुत परस्ती में, आइडल वर्शिपिंग में मुलविस होती थी। अब प्रॉफिट सालेह आए तो इनकी भी नेशन जस्ट लाइक प्रॉफिट हूद की नेशन की तरह ये भी बुतों की पूजा करते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने वार्न करते थे कि तुम पत्थरों के बनाए हुए मूर्तियों को, पत्थरों के बनाए हुए बुतों को पूजते हो जो तुम्हारे नफ़ा नुकसान के मालिक ही नहीं है। अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला की इबादत करो जो इस लायक है, लिहाजा इस काम से डरो जो तुम करते हो। लिहाजा इस मौके पर ये तो हमेशा की तरह आर्ग्यूमेंट पेश करते रहे स्टेप बाय स्टेप कि ये तो हमारे बाप दादा की तरफ से चला आ रहा है। लिहाजा वो नबियों को कभी पागल कहते थे, कभी बेवकूफ़ कहते थे, कभी इग्नोरेंट कहते थे, नौजुबिल्ला। अब जो ये कौम थी, कौम समूद, इनका जो लीडर था उसने प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि ए सालेह, अगर आप वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं ना, तो फिर ये सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ से आप, इस पहाड़ के इस पत्थर से आप ऊँटनी पैदा कर दीजिए तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। अब ईमान का दावा हुआ था, प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की। अब इनकी आंखों के सामने वो पत्थर फटता है और उससे एक ऊँटनी जन्म लेती है। अब वो ऊँटनी इनके सामने खड़ी होती है। कुरान करीम के वर्स नंबर 73 से 79 में अल्लाह ताला ये टॉपिक बयान कर रहे हैं कि वो ऊँटनी इनकी आंखों के सामने उस पत्थर से पैदा होती है और इनके सामने आकर खड़ी होती है और इनके सामने एक और बच्चे को भी जन्म देती है। अब जो कौम समूद का जो लीडर था वो अपने कुछ मखसूस साथियों के साथ ईमान ले आया प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम पर। जाहिर सी बात है, वादा किया था, लेकिन अक्सरियत फिर भी नाफरमान रही, अक्सरियत फिर भी बाज ना आई। प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें टीच किया कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को ही याद कर लो कि उसने तुम्हें कौम आद का जानशीन बनाया, तुम्हें खिलाफत अता की, तुम्हें चार्ज अता कर दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन पर रहने के लिए जगह दी, गर्मियों में तुम खुले महलात बनाते हो, एंजॉय करते हो, सर्दियों में तुम पहाड़ों पर जाकर गर्म मकान बनाते हो। अल्लाह ताला की इन नेमतों को याद करो और बाज आ जाओ, सिर्फ उसी की इबादत करो। लिहाजा ये लोग समझने वाले नहीं थे। फिर प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि लिहाजा ये जो ऊँटनी है, इस पत्थर से जिसने जन्म लिया है, लिहाजा इसका ख्याल रखना, इसको कत्ल ना करना, इस पर हाथ ना उठाना और इसको आज़ाद घूमने फिरने दो, ये अल्लाह ताला की ज़मीन से खाए भी और पिए भी।
اب ہوا کچھ اس طرح کہ ان کی نیشن میں، اسی ٹرائب میں، سمود کی قوم میں ایک فیمیل تھی جس کی اولاد میں کچھ بیٹیاں بھی تھیں جو کافی فزیکلی اٹریکٹیو دکھتی تھی، بیوٹیفل دکھتی تھی۔ اب اس عورت کے بھی کچھ جانور تھے تو لہٰذا وہ ان اونٹنی سے خطرہ محسوس کیا کرتے تھے۔ اب اس عورت نے 2 بندوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اس اونٹنی کو ذبح کر دو، لہٰذا تم پھر میری جس بیٹی سے چاہے نکاح کر لو، میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گی۔ اب وہ لڑکی کی لالچ میں وہ 2 شخص گئے اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب جب پروفٹ صالح علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ اونٹنی تو قتل ہو گئی ہے، اب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، صالح کی قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح، آپ جس عذاب کا کہا کرتے تھے وہ عذاب آ جائے، وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج بدھ کا دن ہے، 3 دن کی تمہارے پاس مہلت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ فرسٹ ڈے تو ایسا ہوگا جب تمہارے فیسز یلوش ہو جائیں گے، سیکنڈ ڈے میں تمہارے فیس ریڈش میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور تیسرا دن آئے گا تمہارے فیس بلیکش میں کنورٹ ہو جائیں گے، بلیک کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہوا اب سنڈے کی نون کے ٹائم، دن کے ٹائم، دوپہر کے وقت ہوا کچھ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے خوفناک قسم کی آواز ان کی بستی کی طرف آتی ہے جس سے ان کے جگر پھٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین زلزلہ آتا ہے، ارتھ کوئک آتا ہے، پوری کی پوری زمین کو دھنسا دیا جاتا ہے، جنجلا دیا جاتا ہے ان کی بستی کو، اور یہ سب کے سب ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اور بے شک قرآن کریم بتا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے نافرمانوں کا حال، یہ ہوتا ہے نبیوں کو جھٹلانے والوں کا حال، یہ ہوتا ہے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا حال، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا حال۔ قرآن جگہ جگہ پہ اس ٹاپک کو مینشن کر رہا ہے۔